आज है न्यूट्रिशन का क्लास नंबर 12। इससे पहले हम क्लास 1 से लेकर के 11 तक कवर कर चुके हैं, बिल्कुल सरल और आसान भाषा में। ध्यान रहे कि न्यूट्रिशन चैप्टर भी आप ही के चैप्टर का हेल्थ प्रमोशन आपका एक बुक है, उसी का ये एक चैप्टर है न्यूट्रिशन। किसी के दिमाग में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये इस चैप्टर का नहीं है, ये चैप्टर है आपका, बहुत ही ज़रूरी चैप्टर है, इसलिए इसे मिस नहीं कीजिएगा, ठीक है। और न्यूट्रिशन में लगभग क्वेश्चन जितना इंपॉर्टेंट था उससे लगभग हम कवर कर चुके हैं। अब आगे जो है ह्यूमन बॉडी को लेकर के जो सवाल आएगा वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ह्यूमन बॉडी आप अच्छे ढंग से समझ लीजिएगा तो फिर आपको जो है ये मिडवाइफरी समझने में थोड़ा सा आसानी होगा, ठीक है। तो आगे ह्यूमन बॉडी आने वाला, आज जैसे क्वेश्चन की संख्या कम होगा क्योंकि थोड़ा सा हम एप्लीकेशन के ऊपर काम कर रहे हैं, बहुत जल्दी ही एप्लीकेशन हम लाने वाले हैं, तो एप्लीकेशन पर आपका पढ़ाई होगा बहुत आसान और सरल भाषा में। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अधिक प्रोटीन युक्त आहार किस स्थिति में दिया जाता है। देखिए अधिक प्रोटीन युक्त जो दिया जाता है, पहली बात तो ये देखिए, इसमें तो आपको हम पहले ही कवर कर चुके हैं कि इसमें कम दिया जाता है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है अधिक प्रोटीन युक्त जो आहार दिया जाता है वो एनीमिया में दिया जाता है। किस में दिया जाता है? एनीमिया में। थोड़ा सा स्पीड खींचेंगे क्योंकि समय भी कम है और काम करना है मुझे थोड़ा सा जल्दी से तेज़ी से, ताकि आपका एक बेहतर हो सके तैयारी। आगे, खाद्य स्वच्छता हेतु दैनिक जीवन में ध्यान रखने योग्य क्या है। इसमें थोड़ा सा कॉमन साइंस लगाइएगा तो इसका आंसर दे दीजिएगा। पहला है, खाद्य पदार्थों को परोसने, ग्रहण करने और स्टोर करने से पूर्व हाथ को स्वच्छ यानी अच्छी ढंग से धोना चाहिए। एकदम बिल्कुल सही है। यानी कहने का मतलब खाद्य जैसे परोस रहे हैं तो उस वक्त भी परोसिएगा तो आपका हाथ साफ होना चाहिए। ग्रहण मतलब खा रहे हैं उस समय भी आपका हाथ साफ होना चाहिए। स्टोर कहीं रख रहे हैं उस समय भी आपका हाथ साफ होना चाहिए, तभी तो आप किसी भोजन को रहे हैं। नहीं तो पता चलेगा जहाँ रख रहे हैं अच्छे के लिए, आप ही का हाथ से वो क्या हो गया, वो ग्रसित हो गया, यानी डिफेक्टिव हो गया, ठीक है। ये बात भी सही है, ये ध्यान देने योग्य बात है। आगे, सब्जी को पकाने से पूर्व उसे अच्छी ढंग से क्या करना चाहिए, धो लेना चाहिए, ठीक है। अक्सर लोग क्या करते हैं, सब्जी को धो के काटते हैं। नहीं, सब्जी को पहले धो लीजिए तब काटिए, ठीक है। नियम कहता है पहले धो लीजिए सब्जी को तब जाके काटना चाहिए, लेकिन लोग तो कुछ करते हैं। लेकिन यही है नियम कि सब्जी को पकाने से पहले अच्छे ढंग से क्या करना चाहिए, धो लेना चाहिए। बाजार में खुले में बिके बिना ढके पदार्थ को सेवन नहीं करना चाहिए। देखिए बाजार में बहुत सारा ऐसा सामान रहता है जो खुला में रहता है, एकदम उस पर धूल गर्दा पड़ते रहता है, वो सामान मत खाइए, वरना एक समय जो है बीमार हो जाइएगा, फिर दिक्कत में पड़ जाइएगा। खुला में जो भी चीज़ रहेगा उसे नहीं खाना है, चाहे कोई भी व्यक्ति बेचने वाला क्यों नहीं रहे, उसे कहिए हमेशा यदि उसका खाते हैं कि हमेशा ढक करके इसे रखा कीजिए। खास करके गुपचुप खाने वाले व्यक्ति रोड के किनारे लगा देता है और बड़का को खोल देता है पीटरा। खास करके वो व्यक्ति जो शीशा में रखता है बना करके गुपचुप वाला, वो ठीक ठाक रहता है, लेकिन जो पूरा पिटेरा खोल देता है और बेचता है उसके पास खबे मत कीजिए, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी यानी सभी हो जाएंगे। स्वच्छ खाद्य स्वच्छ हेतु दैनिक जीवन में ध्यान रखने योग्य बात, यानी ध्यान रखने योग्य बातें जो है ये भी है, ये भी है, ये भी है, यानी उपयुक्त सभी। ये कॉमन साइंस का क्वेश्चन, मतलब समझिए कि थोड़ा सा कॉमन लगाइएगा तो आपको समझ में आ जाएगा इसका आंसर क्या होने वाला है। आगे, आयोडीन अल्पता के नियंत्रण संबंधित रोग है। देखिए आयोडीन यदि कमी हो जाएगा तो कौन सा रोग है, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आयोडीन की कमी से जो है घेंघा रोग हो जाते हैं। कौन सा रोग होते हैं, घेंघा। खाद्य पदार्थ अपमिश्रण निरोधक अधिनियम कब। खाद्य पदार्थ अपमिश्रण का मतलब ये हुआ, मतलब जैसे बूट का चना का दाल है, ठीक है, चना में खेसारी दाल मिला दीजिए तो वो क्या होगा, अपमिश्रण, यानी मिलावट कर करके लोग जो बेचते रहता है, ठीक है। वो फिल्म में मिलावट नाम सुने भी होंगे, मिलावट करके जो बेचता है, ठीक है, उसे अपमिश्रण कहते हैं, ठीक है। तो उसे रोकने के लिए यह अधिनियम कब पारित किया गया था, ये 1954 में ये अधिनियम पारित किया गया था। खाद्य पदार्थ अपमिश्रण निरोधक अधिनियम कब पारित किया गया था, 1954 में। यानी कहने का मतलब हुआ कि आटा बना रहे हैं तो आटा में चावल मिला करके लोग नहीं देखते पीस देता है, वो सब नहीं करना। वो यदि मिला दिए तो अपमिश्रण हो गया। शुद्ध क्या है, चना का दाल है, केवल चना है तो चना का दाल है तो समझिए शुद्ध है, और उसमें मिला उला करके बेच रहे हैं तो वो अपमिश्रण हो गया। तो इसे रोकने के लिए 1954 में ये कानून पारित किया गया। आगे बढ़ते हैं। आगे, एक बेस को विटामिन सी की दैनिक आवश्यकता कितना होती है कि एक बेस को विटामिन सी की दैनिक आवश्यकता है 40 ग्राम से लेकर के 60 ग्राम तक, ठीक है। 40 ग्राम से लेकर के 60 ग्राम तक उसे चाहिए दैनिक आवश्यकता। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं और ध्यान रखिएगा, अभी हम इधर काम कर रहे हैं तो जितना भी पीछे वीडियो छूटा हुआ है उसको एकदम जल्दी से कवर कर, जल्दी से पकड़ बना लीजिए, लेट नहीं करना। हमारा स्टूडेंट दौड़ता है एकदम शेर की तरह, दौड़िए एकदम, दहाड़िए एकदम, मैंने सब याद रखिए एकदम टनाटन। आगे कहता है कि निम्न में से भोजन पकाने से लाभ होता है। इसमें भोजन सुपाच्य होता है, यानी भोजन यदि पका करके खाइएगा तो जल्दी से खाना क्या हो जाएंगे, पच जाएंगे, यानी डाइजेस्टिव हो जाएंगे। आगे आगे कहता है दूसरा, पकाने के द्वारा भोजन को रोगजनक सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं। यानी खाने का मतलब भोजन को पकाइएगा तो उसमें जो भी जीवाणु वनु क्या होता है, मर जाते हैं। पकाने से करा लाभ क्या होता है, आप भोजन पकाते हैं उससे क्या फायदा होता है, ये तो फायदा होता ही है।
तीसरा कहता है कि भोजन स्वादिष्ट होता है। बिल्कुल, भोजन यदि पका करके हम खाते हैं तो भोजन क्या होता है, स्वादिष्ट हो जाते हैं। ठीक है, देखिए ये भी एक मतलब कॉमन क्वेश्चन है, यदि थोड़ा सा लॉजिकल दिमाग लगाइए तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। भोजन पकाने से क्या क्या लाभ होता है, सुपाच्य होता है, तुरंत पच जाता है आराम से। पकाने के बाद भोजन क्या होता है, रोगजनक, यानी उसमें रोग क्या होता है, जो जीवाणु छोटे छोटे रहते हैं फालतू वो मर जाते हैं। और भोजन क्या होते हैं, स्वादिष्ट हो जाते हैं। यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होगा लेकिन ध्यान रखिएगा, बहुत ज़रूरी है। कहता कि निम्न में से अधिक कैलोरी युक्त आहार किस रोगी को दिया जाता है, यहाँ किसे लिखा गया है, ठीक है, किस रोगी को दिया जाता है। देखिए कार्डियोवास्कुलर रोगी को जो है अधिक प्रोटीन युक्त आहार नहीं दिया जाता, ये ध्यान रखिएगा। यदि पूछ लेगा निम्नलिखित में से किसे कम दिया जाता है, कम कैलोरी युक्त आहार दिया जाता है, तो ये कार्डियोवास्कुलर जो होता है इसे कम दिया जाता है। यहाँ पूछा गया आपको क्या, अधिक के बारे में, तो अधिक के बारे में ये तो होगा ही नहीं। कुपोषण रोगी को ये दिया जाएगा क्योंकि उसे पहले से कमी है। वजन में कम रोगी को ये भी दिया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर डी में क्या है, बी और सी आंसर होगा। ठीक है, बी और सी, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, पहला नहीं होगा। आगे, कम सोडियम युक्त आहार कैसे रोगी को दिया था, हाइपरटेंशन, यानी ब्लड प्रेशर किसी को है तो देखते नहीं, कहते हैं कि थोड़ा सा नमक कम खाइए, ज़्यादा हाइपरटेंशन नहीं होइए। ठीक है, हाइपो मतलब कम होता है, ये दूसरा, ये कम है, कम नहीं, हाइपर मतलब ज़्यादा, यानी हाइपरटेंशन वाले को क्या था, कम सोडियम युक्त आहार की जरूरत पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। हाँ, तो हम यहीं तक लिए हैं, तो आपके पास टाइम है, जल्दी से पीछे का पीछे जितना भी है एकदम कवर कर लीजिए रफ्तार से। और आज टेस्ट जो होगा टेलीग्राम में जो आपको पढ़ा करके दे रहे हैं, टेलीग्राम में टेस्ट आज होगा आपका साइंस का मॉडल सेट नंबर 6 और आपका जो है प्रोटीन का जो है ये न्यूट्रिशन का क्लास नंबर 12, ये दोनों मिला करके आज टेस्ट होगा।